हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। स्वागत है आपका एक बार फिर से एक नए वीडियो में। आज की डेट है 20 मई और ये द हिंदू का एक आर्टिकल है जिसके जरिए हम अपनी इंग्लिश को इम्प्रूव करेंगे। उम्मीद है सेशन आपको समझ में आएगा। इस आर्टिकल की जो लैंग्वेज है वो मॉडरेट टू हार्ड आप कह सकते हैं, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इसकी हेडलाइन से। हेडलाइन है, सुप्रीम कोर्ट अलाउज यूथैनेसिया ऑफ रैबिड डेंजरस डॉग्स। सुप्रीम कोर्ट ने अलाउ किया, ठीक है। क्या अलाउ किया? यूथैनेसिया। यूथैनेसिया मीन्स होती है इच्छा मृत्यु। क्या होती है? इच्छा मृत्यु। यानी सुप्रीम कोर्ट ने इच्छा मृत्यु को अलाउ किया ऑफ इसकी रैबिड डेंजरस डॉग्स। रैबिड मीन्स यहाँ पे पागल का सेंस है, जिनके जिनके काटने से बीमारियां होती हैं। रेबीज आपने सुना होगा, यानी पागल और खतरनाक कुत्तों को। यानी सुप्रीम कोर्ट ने पागल और खतरनाक कुत्तों को इच्छा मृत्यु देने की अनुमति दी है। क्लियर है? तो डेंजरस यहाँ पे ओ यू एस सफिक्स लगा हुआ है, तो आप समझ सकते हैं क्या है, एडजेक्टिव है। इस डॉग्स को मॉडिफाई कर रहा है, ठीक है। इस डॉग्स के लिए डेंजरस वर्ड भी आया हुआ है और रैबिड वर्ड भी डॉग्स के लिए आया है, ठीक है। ये दोनों क्या है? एडजेक्टिव है। ऑफ प्रीपोजिशन, उसका ऑब्जेक्ट यहाँ पे डॉग्स है। क्लियर है? अलाउज वर्ब है, इसका ऑब्जेक्ट यूथेंसिया, ये क्या है? नाउन है, ठीक है। चलिए इसकी समरी देख लेते हैं। कह रहा है द टॉप कोर्ट रिफ्यूजेज, यानी टॉप कोर्ट ने रिफ्यूज कर दिया, मना कर दिया, इनकार कर दिया, टू मॉडिफाई यानी संशोधन करने के लिए, इट्स नवंबर 7 2025 ऑर्डर, यानी अपने 7 नवंबर 2025 के आदेश को, फॉर रिमूवल ऑफ स्ट्रे डॉग्स, यानी जो स्ट्रे डॉग्स हैं, जो आवारा कुत्ते हैं, उनको रिमूवल को लेकर के, उनको हटाने को लेकर के, फ्रॉम हाई फुटफॉल पब्लिक इंस्टीट्यूशन, यानी जहां पे बहुत भीड़ भाड़ वाले पब्लिक संस्थानों पे, डायरेक्ट इस्टेब्लिशमेंट ऑफ एटलीस्ट वन एबीसी सेंटर इन एवरी डिस्ट्रिक्ट। डायरेक्ट मतलब निर्देश दिया, ये टॉप कोर्ट के साथ वर्ब रिफ्यूज यहाँ पे आई हुई है, उसी तरह टॉप कोर्ट ने डायरेक्ट यहाँ पे वर्ब है, ठीक है। यानी सुप्रीम कोर्ट ने निर्देश दिया इस्टेब्लिशमेंट ऑफ एटलीस्ट वन एबीसी सेंटर, यानी कम से कम एक एबीसी सेंटर की स्थापना का, इन एवरी डिस्ट्रिक्ट, हर जिले में। यहाँ पे एवरी क्या है? आपका एडजेक्टिव है, डिस्ट्रिक्ट नाउन को मॉडिफाई कर रहा है, ठीक है। ये जो सेम चीज है दोबारा से आएगी, वहां पे डिटेल में देखेंगे, ठीक है। चलिए समरी और जो हेडलाइन थी आप समझ गए होंगे। रिफ्यूज मीन्स क्या होता है? डिक्लाइन करना, मना करना। मॉडिफाई मीन्स होता है संशोधन करना। रिमूवल मीन्स हटाना, स्टे डॉग्स यानी आवारा कुत्ते। हाई फुटफॉल मतलब होता है जहां पे बहुत से लोगों का आना जाना हो, ठीक है। फुट पैर, फॉल मतलब गिरना। हाई फुटफॉल यानी कि जहां पे बहुत ज्यादा लोगों की भीड़ भाड़ रहती हो, ठीक है। एबीसी सेंटर क्या होता है? अभी आप इसका फुल फॉर्म देखेंगे न्यूज के अंदर, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। अब एंटर करेंगे हम न्यूज में, थोड़ा इसको जूम कर लेते हैं ताकि आपको क्लियरली विजिबल हो चीजें। चलिए देखते हैं। कह रहा है द सुप्रीम कोर्ट ऑन ट्यूसडे, यानी सुप्रीम कोर्ट ने ट्यूसडे को रिफ्यूज्ड मना कर दिया, टू मॉडिफाई संशोधन करने के लिए, इट्स नवंबर 7 2025 ऑर्डर, यानी अपने 7 नवंबर 2025 के आदेश को, ठीक है। कह रहा सुप्रीम कोर्ट ने ट्यूसडे को अपने 7 नवंबर 2025 के आदेश को मॉडिफाई या संशोधित करने से मना कर दिया, रिफ्यूज कर दिया। क्लियर है? डायरेक्टिंग, जिस निर्देश में डायरेक्ट किया गया था, जिस ऑर्डर में निर्देश दिया गया था, क्या? ऑल स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरीज, यानी सभी राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों को, टू एंश्योर सुनिश्चित करने के लिए, द रिमूवल ऑफ स्ट्रे डॉग्स, यानी आवारा कुत्तों को हटाने के लिए, फ्रॉम हाई फुटफॉल पब्लिक इंस्टीट्यूशन, यानी भीड़ भाड़ वाले पब्लिक संस्थानों से, इंक्लूडिंग जिसमें शामिल है, ये जो इंक्लूडिंग के बाद है, ये हाई फुटफॉल पब्लिक इंस्टीट्यूशन कुछ एग्जांपल्स हैं, ठीक है। जैसे कि एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन, यानी कोई भी शैक्षणिक संस्थान है, हॉस्पिटल्स है, बस डिपो है, एंड रेलवे स्टेशन है, ठीक है। यहाँ से जो स्ट्रे डॉग्स हैं इनके रिमूवल को इंश्योर किया जाए, ठीक है। उन्होंने ऐसा हर स्टेट्स और यूनियन टेरिटरीज को डायरेक्ट किया था, निर्देश दिया था, ठीक है। वाइल जबकि, क्लेरिफाइंग यह भी स्पष्ट किया था, दैट की सच डॉग्स यानी इस तरीके के डॉग्स कैन नॉट बी री रिलीज्ड, इनको दोबारा से नहीं रिलीज किया जा सकता,
into these institutional areas, इन जो संस्थागत क्षेत्र हैं जैसे कि बस डिपो, हॉस्पिटल, ये सब इंस्टीट्यूशन है, ठीक है। इवन आफ्टर वैक्सीनेशन एंड स्टेरिलाइजेशन, यानी वैक्सीनेशन यानी टीकाकरण एंड स्टेरिलाइजेशन इन नसबंदी के बाद भी उनको दोबारा इन क्षेत्रों में नहीं भेजा जा सकता है, ठीक है। अब देखो, ये यहाँ से लेके ये जो ऑर्डर तक है, यहाँ समझ गए होंगे कि सुप्रीम कोर्ट ने ट्यूसडे को अपने, इट्स मतलब यहाँ पे अपने का सेंस है, ठीक है। सुप्रीम कोर्ट के लिए इट लगा हुआ है। अपने 7 नवंबर 2025 के आदेश को मॉडिफाई करने से इनकार कर दिया, मना कर दिया, ठीक है। अब इस आदेश में क्या डायरेक्ट किया गया था, क्या निर्देश दिया गया था, क्या बताया गया था, अब ये ऑल स्टेट से लेके यहाँ तक उस निर्देश में क्या बातें हुई थी, इस आदेश को मॉडिफाई करने से क्या किया है, इनकार किया है। आदेश क्या था आपने समझ गए होंगे, देख ली दोबारा से। ऑल स्टेट एंड यूनियन टेरिटरीज, यानी सभी राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों को टू इंश्योर, यह सुनिश्चित करने के लिए कहा गया था, क्या चीज, द रिमूवल ऑफ स्ट्रे डॉग्स, यानी कि जो आवारा कुत्ते हैं उनको हटाना सुनिश्चित करने के लिए, उनको हटा दिया जाए, कहां से, फ्रॉम हाई फुटफॉल पब्लिक इंस्टीट्यूशन, यानी भीड़ भाड़, हाई फुटफॉल भीड़ भाड़ वाले पब्लिक संस्थानों से, ठीक है। पब्लिक यानी सार्वजनिक, जहां पे हर किसी का आना जाना हो सकता है। अब एग्जाम्पल दिया है कौन कौन से संस्थान उसमें शामिल है, खास करके एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन यानी कोई भी शैक्षिक संस्थान, हॉस्पिटल्स, बस डिपो एंड रेलवे स्टेशन। वाइल क्लेरिफाइंग, जबकि उन्होंने यह भी स्पष्ट किया था, क्या चीज, मतलब वाइल क्लेरिफाइंग, उन्होंने यह भी स्पष्ट किया था दैट की इस तरीके के डॉग्स को, यानी जो आवारा कुत्ते हैं उनको री रिलीज यानी फिर से नहीं छोड़ा जा सकता टू डीज इंस्टीट्यूशनल एरियाज, इन संस्थागत क्षेत्रों में, इवन आफ्टर वैक्सीनेशन एंड स्टेरिलाइजेशन, यानी कि टीकाकरण और नसबंदी के बाद भी, यानी कोई आवारा कुत्ता है उसका अगर हमने वैक्सीनेशन और स्टेरिलाइजेशन कर दिया, उसके बाद भी इनको इन हाई फुटफॉल पब्लिक इंस्टीट्यूशन में नहीं छोड़ा जाना चाहिए, ऐसा कहा था, ठीक है। आगे देखते हैं। थोड़ा सा इसकी लैंग्वेज टफ है, तो हो सकता है मैं एक या दो बार रिपीट करूं, लेकिन आपको समझ में आएगा, ठीक है। और अगर समझ में आता है तो वीडियो को लाइक करिए और थोड़ा सा कमेंट करके मोटिवेट करते रहिए, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं। नेक्स्ट पैसेज। अ बेंच ऑफ जस्टिसेस विवेक विक्रमनाथ, संदीप मेहता एंड एनवी अंजारिया ऑब्जर्व्ड, कह रहा है कि जस्टिसेस यानी न्यायाधीश, न्यायमूर्ति विक्रमनाथ, संदीप मेहता और एनवी अंजारिया की एक बेंच ने ऑब्जर्व किया या पाया या देखा, दैट की, क्या देखा, अ हार्मोनियस रीडिंग ऑफ द एनिमल बर्थ कंट्रोल, एबीसी, जो समरी में आया था, रूल्स 2023 टुगेदर विथ देयर पेरेंट स्टेट्यूट, द प्रिवेंशन ऑफ क्रुएल्टी टू एनिमल्स एक्ट 1960 डिड नॉट सपोर्ट द कंटेंशन, यहां तक देख लेते हैं। कह रहा है कि एक हारमोनियस मिस होती है सामंजस्यपूर्ण, यानी दो चीजों को एक साथ मिला के स्टडी करना। तो हारमोनियस रीडिंग यानी सामंजस्यपूर्ण अध्ययन किस चीज का, ऑफ द एनिमल बर्थ कंट्रोल रूल्स 2023, यानी एनिमल यानी जन्म, सॉरी एनिमल मतलब क्या होता है, जानवर, बर्थ मतलब जन्म, कंट्रोल मतलब नियंत्रण, ठीक है। इसका हिंदी नहीं जानेंगे तब भी कोई दिक्कत नहीं है। एबीसी रूल्स 2023 यानी एनिमल बर्थ रूल्स 2023 टुगेदर विद देयर पेरेंट स्टेच्यूट, यानी अपने जो पेरेंट यानी जो मूल स्टेच्यू मतलब यहाँ पे लॉ है, रूल है, के साथ, क्या रूल है, द प्रिवेंशन ऑफ क्रुएल्टी टू एनिमल्स एक्ट 1960, ये भी रूल का नाम है, नियम का नाम है, द प्रिवेंशन ऑफ क्रुएल्टी, यानी कि जो क्रुएल्टी है, जो निर्दयता है, उसका अंत, प्रिवेंशन मतलब रोकथाम, टू एनिमल्स एक्ट 1960, यहां से लेके यहां तक इस एक्ट का नाम है, ठीक है, प्रिवेंशन ऑफ क्रुएल्टी टू एनिमल्स एक्ट 1960। हिंदी में इसको आप बोलोगे, इसका जो जैसे देखो, दैट के बाद से यहां से सेंटेंस पढ़ेंगे हम, अ हार्मोनियस रीडिंग ऑफ द एनिमल बर्थ कंट्रोल रूल्स 2023 टुगेदर विद देयर पेरेंट स्टेच्यूट, द प्रिवेंशन ऑफ क्रुएल्टी टू एनिमल्स एक्ट डिड नॉट सपोर्ट द कंटेंशन। दो यहाँ पे दो रूल की बात कर रहा है, पहला रूल है एनिमल बर्थ कंट्रोल रूल्स 2023 और दूसरा है प्रिवेंशन ऑफ क्रुएल्टी टू एनिमल्स एक्ट।
ये 2023 का रूल है, ये इस रूल से बना है, ठीक है। इसलिए इसको विद देयर पेरेंट स्टेच्यूट बोला गया है, ठीक है। यानी इसका जो पेरेंट रूल है ये, यानी इस जो रूल का एक तरीके से आप बोल सकते हो जो ओरिजिन है, ये रूल है 1960 जो पुराना है, ठीक है। तो कह रहा है कि एनिमल बर्थ रूल्स 2023 और इसका जो पेरेंट और इसका जो मूल कानून है प्रिवेंशन ऑफ क्रुएल्टी टू एनिमल एक्ट 1960, इन दोनों के हार्मोनियस यानी सामंजस्यपूर्ण अध्ययन के बाद डिड नॉट सपोर्ट द कंटेंशन। कंटेंशन मीन्स होती है, एक तो होता है कंटेंशन विवाद झगड़ा, एक कंटेंशन मीन्स होती है ओपिनियन। क्या होती है? ओपिनियन, जिसको आप तर्क भी बोल सकते हो, ठीक है। कह रहा है कि इन दोनों का जो हार्मोनियस रीडिंग है वो इस तर्क का समर्थन नहीं करता है। क्या चीज? किसका? दैट की stray dogs possesses an indefeasible or absolute right to occupy or remain in all categories of public spaces irrespective of their nature or use। कह रहा है इन दोनों नियमों को हम जब पढ़ते हैं तो हमें ये पता चलता है कि ये इस बात को सपोर्ट नहीं करता है कि जो आवारा कुत्ते हैं वह पोसेस मतलब रखते हैं एक इनडिफिजिबल या फिर एब्सोल्यूट राइट। इनडिफिजिबल मतलब अविभाज्य या फिर पूरा अधिकार रखते हैं टू ऑक्युपाई यानी ऑक्युपाई करने का या फिर रिमेन रहने का सभी कैटेगरी में ऑफ पब्लिक स्पेस यानी जो भी पब्लिक स्पेस की सारी कैटेगरी है उसमें रहने का एक अविभाज्य या फिर पूरा अधिकार रखते हैं इरिस्पेक्टिव ऑफ देयर नेचर आर यूज या अपने प्रकृति और उपयोग की परवाह किए बिना इरिस्पेक्टिव ऑफ, ठीक है। इसका मतलब है, थोड़ा सा मैं बता रहा हूँ, इसकी लैंग्वेज टफ है। तो कह रहा है कि जो एबीसी रूल्स 2023 है और जो उसका मूल कानून प्रिवेंशन ऑफ क्रुएल्टी टू एनिमल्स एक्ट 1960 है, वह इस बात का समर्थन नहीं करता है कि जो स्ट्रे डॉग्स हैं, जो आवारा कुत्ते हैं, वह यानी अपने नेचर या अपने यूज यानी इस्तेमाल के परवाह किए बिना जो पब्लिक स्पेस की सभी कैटेगरियों में रहने का या ऑक्युपाई करने का एक अविभाज्य या पूर्ण अधिकार रखते हैं। इसका मतलब है इन दोनों रूल इस बात का समर्थन नहीं करते हैं कि जो आवारा कुत्ते हैं वो किसी भी पब्लिक स्पेस के किसी भी कैटेगरी में रह सकते हैं, ठीक है। ऐसा ये सपोर्ट नहीं करते हैं, ठीक है। आगे कह रहा है द राइट टू लिव विथ डिग्निटी यानी डिग्निटी के साथ रहने का अधिकार अंडर आर्टिकल 21 यानी अनुच्छेद 21 के तहत, यानी जो भारत का संविधान है उसके अनुच्छेद 21 के तहत जो डिग्निटी यानी गरिमापूर्ण जीवन जीने का जो अधिकार है उसके तहत नेसेसरली इनकॉम्पेसेस यानी उसमें आवश्यक रूप से यह शामिल है। क्या? द राइट ऑफ एवरी सिटीजन यानी हर एक नागरिक का अधिकार टू मूव फ्रीली जिसमें वो फ्रीली मूव कर सके एंड एक्सेस और एक्सेस कर सके। क्या चीज? पब्लिक स्पेस यानी जो भी सार्वजनिक स्थान है उस पर विदाउट लिविंग अंडर ए कांस्टेंट एप्रीहेंशन ऑफ फिजिकल हार्म यानी विदाउट लिविंग बिना रहे हुए अंडर ए कांस्टेंट एप्रीहेंशन यानी कि लगातार संदेह के अंदर ऑफ फिजिकल हार्म यानी जो फिजिकल हार्म है जो शारीरिक क्षति है उसके बिना अटैक और एक्सपोजर टू लाइफ थ्रेटनिंग इवेंट्स सच एज डॉग बाइट्स इन पब्लिक एरिया। दूसरी चीज इसी के आगे जोड़ा है कि अटैक और एक्सपोजर टू लाइफ थ्रेटनिंग इवेंट्स या फिर किसी हमले या फिर लाइफ थ्रेटनिंग इवेंट्स के तहत सच है जैसे कि डॉग बाइट्स इन पब्लिक एरियाज यानी पब्लिक एरिया में डॉग बाइट। अब ये सुप्रीम कोर्ट कह रहा है कि आर्टिकल 21 यानी भारत के संविधान का जो अनुच्छेद 21 है वो क्या है? राइट टू लिव विद डिग्निटी यानी गरिमापूर्ण जीवन जीने का अधिकार आप बोल सकते हो। नेसेसरली कम इनकॉम्पासेस यानी इस आर्टिकल में यह आवश्यक रूप से शामिल है। क्या ये चीज शामिल है? द राइट ऑफ एवरी सिटीजन यानी हर एक नागरिक का अधिकार है टू मूव फ्रीली यानी बिल्कुल फ्री होके वो घूमे एंड एक्सेस पब्लिक स्पेसेस और किसी भी पब्लिक स्पेस में आसानी से पहुंच जाए विदाउट लिविंग अंडर ए कांस्टेंट एप्रीहेंशन ऑफ फिजिकल हार्म यानी शारीरिक नुकसान के बिना किसी डर के। ऐसा ना हो कि चलो उसे डर लगे कि हाँ मुझ पर अटैक किया जाएगा किसी डॉग के द्वारा किसी भी चीजों के द्वारा, ठीक है। अटैक किसी भी हमले, देखो एप्रीहेंशन ऑफ फिजिकल हार्म, अटैक और एक्सपोजर टू लाइफ थ्रेटनिंग इवेंट्स यानी किसी भी फिजिकल हार्म, हमले या फिर किसी भी लाइफ थ्रेटनिंग इवेंट्स उसके साथ हो जाए, इसका इस डर के बिना वह पब्लिक स्पेस में एक्सेस करे घूमे, ठीक है।
जैसे कि एक एग्जांपल दे दिया लाइफ थ्रेटनिंग इवेंट्स का, डॉग बाइट्स इन पब्लिक एरियाज, यानी पब्लिक एरिया में डॉग बाइट्स, ठीक है। आगे कह रहा है द स्टेट यानी जो राज्य है कैन नॉट रिमेन अ पैसिव स्पेक्टेटर, यानी वह बिल्कुल पैसिव मतलब होता है निष्क्रिय, स्पेक्टेटर मतलब दर्शक, यानी जो राज्य है वह एक मूक दर्शक नहीं बन सकता। वेयर जहां पे प्रिवेंटेबल थ्रेट्स टू ह्यूमन लाइफ कंटिन्यू टू प्रोलिफरेट, जहां पे प्रिवेंटेबल थ्रेट्स है टू ह्यूमन लाइफ, जहां पे जो मानव जीवन के लिए जो प्रिवेंटेबल थ्रेट्स है, जो रोके जाने वाले खतरे हैं, टू प्रोलिफरेट कंटिन्यू टू प्रोलिफरेट यानी वह लगातार बढ़ रहे हैं। द बेंच ऑब्जर्व यानी बेंच ने टिप्पणी की, कह रहा है कि स्टेट यानी जो राज है वह एक पैसिव स्पेक्टेटर्स यानी वो मूक दर्शक नहीं बन सकता, जहां पे रोके जाने वाले खतरे, किसको, ह्यूमन लाइफ को रोके जाने वाले खतरे कंटिन्यू टू प्रोलिफरेट, प्रोलिफरेट में होता है मल्टीप्लाई, बढ़ रहे हैं, ठीक है। आगे देखते हैं एबीसी सेंटर्स, यानी यहाँ पे एबीसी सेंटर्स की बात कर रहा है। द कोर्ट नोटेड यानी कोर्ट ने कहा दैट की देयर हैड बीन अ डिसर्निबल एब्सेंस ऑफ सस्टेन्ड सिस्टमेटिक एंड इंक्रीमेंटल एफर्ट्स ऑन द पार्ट ऑफ स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरीज। यहां तक देखते हैं, ठीक है। कह रहा है कोर्ट ने नोट किया, कोर्ट ने बताया, कोर्ट ने गौर किया कि देयर हैड बीन अ डिसर्निबल, डिसर्निबल मीन्स होता है नोटिसेबल, नोटिसेबल, ठीक है, यानी जो दिखे आसानी से। एब्सेंस मतलब होती है कमी, एब्सेंस मीन्स क्या होती है, कमी, अभाव। ऑफ सस्टेन्ड मतलब होता है लगातार, निरंतर। सिस्टमेटिक मतलब सिस्टम से, व्यवस्थित। एंड इंक्रीमेंटल मतलब होता है जो लगातार बढ़े, इंक्रीमेंट होता है उसी का एडजेक्टिव फॉर्म है। एफर्ट्स मीन्स होता है प्रयास, ये क्या है, नाउन है। अब देखो अ आर्टिकल है, यहाँ पे एफर्ट्स नाउन है, इसके बीच में डिसर्निबल एब्सेंस, यहाँ पे एब्सेंस नाउन है, ठीक है। ये डिसरेबल क्या है, एडजेक्टिव है, ऑफ प्रीपोजिशन है। इस आर्टिकल के लिए नाउन एब्सेंस आया हुआ है, इस ऑफ के लिए नाउन एफर्ट्स आया हुआ है। अब एब्सेंस को मॉडिफाई करने डिसर्निबल क्या है, एडजेक्टिव है। उसी तरीके से एफर्ट्स को मॉडिफाई करने के लिए सस्टेन्ड, सिस्टमेटिक एंड इंक्रीमेंटल, ये तीनों वर्ड अलग अलग एडजेक्टिव है, ठीक है। कह रहा है कोर्ट ने नोटिस किया कि एक अस्पष्ट अभाव रहा है, किसका, निरंतर यानी लगातार, व्यवस्थित और क्रमिक प्रयासों का, ऑन द पार्ट्स ऑफ स्टेट एंड यूनियन टेरिटरीज, यानी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की तरफ से, यानी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की ओर से जो निरंतर, व्यवस्थित और इंक्रीमेंटल प्रयासों का एक स्पष्ट अभाव देखने को मिला है, यानी राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों ने अपनी तरफ से कोई बढ़िया प्रयास नहीं किया है। इसका टू एक्सपैंड एंड स्ट्रेंथन यानी बढ़ाने का और मजबूत करने का, द इंफ्रास्ट्रक्चर उन ढांचों को, रिक्वायर्ड जिसकी आवश्यकता है, टू मैनेज द स्टीडली इंक्रीजिंग स्टेट ऑफ पॉपुलेशन, कि स्टीडली यानी लगातार बढ़ रही आवारा कुत्तों की पॉपुलेशन को मैनेज करने के लिए आवश्यक इंफ्रास्ट्रक्चर को बढ़ाने और मजबूत करने के लिए स्टेट और यूनियन टेरिटरीज ने अपनी तरफ से कोई बढ़िया प्रयास नहीं किया है, ठीक है। अकॉर्डिंगली इसी तरह से, अकॉर्डिंगली क्या आता है, इसी तरीके से। द बेंच डायरेक्टेड बेंच ने निर्देश दिया स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरीज यानी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को टू स्टेबलाइज स्थापित करने का, एटलीस्ट कम से कम वन फुली फंक्शनल एनिमल बर्थ कंट्रोल सेंटर इन एवरी डिस्ट्रिक्ट, यानी कम से कम एक फुली फंक्शनल यानी पूरी तरीके से कार्यरत एनिमल बर्थ कंट्रोल सेंटर हर जिले में, इक्विप्ड विथ जो सुसज्जित हो, एडेक्वेट वेटरनरी इंफ्रास्ट्रक्चर यानी पर्याप्त जो पशु चिकित्सा और संरचना है, जो ढांचे हैं उसके साथ, ट्रेंड पर्सनल हो उसमें, एंड सर्जिकल फैसिलिटीज हो, ठीक है, जो शल्य चिकित्सा की बात होती है। इट सेड यानी सुप्रीम कोर्ट ने कहा, द यानी कोर्ट ने कहा द नंबर ऑफ सेंटर्स शुड बी एक्सपेंडेड वेयर एवर नेसेसरी, यानी जो नंबर ऑफ सेंटर्स है, जो एबीसी सेंटर्स हैं, शुड बी एक्सपेंडेड बढ़ाए जाने चाहिए, वेयर एवर नेसेसरी जहां कहीं भी आवश्यक हो, जहां कहीं भी आवश्यक हो ये सेंटर्स को बढ़ाया जाना चाहिए। द कोर्ट
द कोर्ट डायरेक्टेड, यानी कोर्ट ने डायरेक्ट दिया, निर्देश दिया, द स्टेट्स, राज्यों को, एंड द यूनियन टेरिटरीज, और केंद्र शासित प्रदेशों को, टू एंश्योर करने के लिए एडिक्वेट अवेलेबिलिटी ऑफ एंटी रेबीज वैक्सीन, यानी एंटी रेबीज वैक्सीन की पर्याप्त उपलब्धता, एंड इम्यूनोग्लोबुलिन इन गवर्नमेंट मेडिकल फैसिलिटी, ये भी एक एंटीबॉडी है, ठीक है, इन गवर्नमेंट मेडिकल फैसिलिटीज में, एंड और टू स्टेबलाइज इफेक्टिव पब्लिक हेल्थ रिस्पॉन्स मैकेनिज्म टू एड्रेस डॉग बाइट इंसिडेंट, और स्टेबलाइज करने का, स्थापित करने का इफेक्टिव पब्लिक हेल्थ रिस्पॉन्स मैकेनिज्म, यानी प्रभावी पब्लिक हेल्थ रिस्पॉन्स मैकेनिज्म टू एड्रेस, यानी निपटने के लिए डॉग बाइट, यानी कुत्ते के काटने की जो इंसिडेंट्स हैं, जो घटनाएं हैं उनको, ठीक है। अब देखो ये जो पब्लिक है, इसका मतलब क्या होता है, पब्लिक प्लेस, जहाँ पे सार्वजनिक प्लेस, हिंदी होती है सार्वजनिक, हेल्थ रिस्पॉन्स, यानी कि जो हेल्थ मतलब क्या होता है, स्वास्थ्य, रिस्पॉन्स में क्या होती है, प्रतिक्रिया, मैकेनिज्म इस होता है तंत्र, तो इन सब की हिंदी नहीं जानेंगे तभी चलेगा, ठीक है। वाइल, जबकि, अंडर स्कोरिंग, जबकि इस बात पर जोर देते हुए कहा दैट की, व्हेन, जब, द सेफ्टी एंड लाइव्स ऑफ ह्यूमन बीइंग्स आर weighed against the interest and welfare of sentient beings, the constitutional balance must necessarily tilt in favor of the preservation of human life, ठीक है। कह रहा है कि उन्होंने यह इस बात पर जोर दिया कि जब सेफ्टी एंड लाइव्स ऑफ ह्यूमन बींग्स, यानी सुरक्षा और जिंदगी मानवों की, ह्यूमन बींग्स मतलब मनुष्यों की, जब मनुष्यों की सुरक्षा और जीवन being are weighed against the interest and welfare of sentient beings, कह रहा है कि आर वेड, यानी जब उनकी तुलना की जाती है, उनको तौला जाता है, अगेंस्ट किसके खिलाफ, द इंटरेस्ट एंड वेलफेयर ऑफ सेंटिएंट बींग्स, यानी कि जो इंटरेस्ट यानी जो हित है, और वेलफेयर मीन्स कल्याण है, ऑफ सेंटिएंट बींग्स, यानी किसी भी संवेदनशील प्राणी के, कह रहा है कि जब किसी भी संवेदनशील प्राणियों के हितों और कल्याणों की तुलना मानवों की सुरक्षा और उसकी जिंदगी से की जाती है, द कॉन्स्टिट्यूशनल बैलेंस, यानी जो संवैधानिक बैलेंस है, जो संवैधानिक संतुलन है, मस्ट नेसेसरली टिल्ट इन फेवर ऑफ द प्रिजर्वेशन ऑफ ह्यूमन लाइफ, वह हमेशा मानव लाइफ के प्रिजर्वेशन के पक्ष में टिल्ट रहता है, झुका रहता है। कह रहा है जब कभी भी मानव और किसी भी सेंटिएंट बींग्स, यानी किसी भी संवेदनशील प्राणी, यानी किसी भी एनिमल से हम कंपेयर करते हैं, तो जो संविधान है वो हमेशा ह्यूमन बींग्स के प्रिजर्वेशन में झुका रहता है, ठीक है। द बेंच आल्सो परमिटेड म्यूनिसिपल अथॉरिटीज, यानी बेंच ने म्यूनिसिपल अथॉरिटीज को परमिट किया टू एडॉप्ट, एडॉप्ट करने के लिए लीगली परमिसिबल मेजर्स, यानी कानूनी रूप से जो परमिसिबल मेजर्स हैं, इंक्लूडिंग, जिसमें शामिल है यूथेंसिया, यानी इच्छा मृत्यु, इन केसेस, ऐसे मामलों में इन्वॉल्विंग रैबिड, जिसमें कि रैबिड हो, ठीक है, पागल कुत्ते हो, इनक्यूरेबली इल हो, यानी असाध्य, यानी ऐसी बीमारी हो जो जिसका इलाज ना हो, इनक्यूरेबल हो, और डिमोन्स्ट्रेबली डेंजरस, या बहुत ही डेंजरस हो, या फिर एग्रेसिव डॉग्स हैं, यानी इन सारे कुत्तों के मामले में आप इच्छा मृत्यु दे सकते हैं, ठीक है। चलिए, मुझे लग रहा है कि न्यूज़ बड़ी हो जाएगी, तो ये आप अपने से पढ़ लेना, यहाँ से एक बार मैं इसको पढ़ दे रहा हूँ, ठीक है। इन एरियाज, ऐसे क्षेत्रों में, वेयर, जहाँ द पॉपुलेशन ऑफ स्ट्रे डॉग्स, यानी आवारा कुत्तों की पॉपुलेशन हैज एज्यूम्ड अलार्मिंगली प्रोपोर्शन, जहाँ पे वो बहुत तेजी से बढ़ रही हैं, ठीक है। एंड वेयर, जहाँ पे इंसिडेंट्स ऑफ डॉग बाइट्स, यानी कुत्ते के काटने के इंसिडेंट्स, और एग्रेसिव अटैक्स या आक्रामक हमले, हैव बिकम फ्रीवेंट, यानी वहाँ पे बहुत ही लगातार हो रहे हैं, एंड पोज ए कंटिन्यूइंग थ्रेट टू पब्लिक सेफ्टी, और पब्लिक सेफ्टी को लगातार थ्रेट दे रहे हैं। द कंसर्न्ड अथॉरिटीज में, यानी जो संबंधित अथॉरिटीज हैं, में टेक सच मेजर्स, इस तरीके का उपाय ले सकती है, एज मे बी लीगली परमिसिबल, जो कि कानूनी रूप से परमिसिबल हो, इंक्लूडिंग, जिसमें शामिल है यूथेंसिया इन केसेस इन्वॉल्विंग रैबिड, इनक्यूरेबली इल और डिमोन्स्ट्रेबली डेंजरस और अग्रेसिव डॉग्स, द बेंच सेड, यानी बेंच ने कहा जहां पे भी बहुत ज्यादा ये सारे इंसिडेंट्स हो रहे हैं, सब्जेक्ट टू द ड्यू असेसमेंट बाय क्वालिफाइड वेटरनरी एक्सपर्ट्स, ऐसा नहीं कि कोई भी उसको दे सकता है, क्वालिफाइड जो पशु एक्सपर्ट्स हैं उनके असेसमेंट के बाद ही ऐसा किया जा सकता है, ठीक है।
यूथैनेसिया दिया जा सकता है इन केसेस ऐसे मामलों में जिसमें कि रैबिड हो, इनक्योरेबली इल हो या फिर बहुत ज़्यादा डेंजरस या फिर एग्रेसिव डॉग्स हो, बेंच ने कहा। ठीक है। कोर्ट ने डायरेक्ट किया ऑल हाई कोर्ट, सभी हाई कोर्ट्स को टू इनिशिएट करने का सो मोटो प्रोसीडिंग, यानी कि स्वतः संज्ञान की कार्रवाई, टू ओवरसी कंप्लायंस विद इट्स अगस्त एंड नवंबर 2025 डायरेक्शन, यानी अपने अगस्त और नवंबर 2025 के निर्देशों का पालन करने के लिए जो स्वतः संज्ञान की कार्रवाई को शुरू करने का आदेश दिया सभी हाई कोर्ट्स को। ठीक है, तो ये थी न्यूज, उम्मीद है समझ में आया होगा। चलिए, थैंक यू वेरी मच।